आज पूरे देश से बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC के प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हैं, कर्मचारी अधिकारी। और ये परिसंघ ये सामाजिक संगठन है कर्मचारियों अधिकारियों का, नॉन पॉलिटिकल है। और हमने आज विचार किया पूरे 4-5 घंटे के मंथन पर कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं और आप एक बार पोस्टर की तरफ नजर डालिए, बहुजन संसद 2023। संसद तो आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन बहुजन संसद से अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो नई संसद का उद्घाटन हुआ है, अब कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि उसका नाम अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच के तमाम लोग हैं, तो जाहिर तौर पर भीमराव अम्बेडकर नई संसद का नाम क्यों नहीं। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। आप देखिए, डॉक्टर उदित राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधी बातचीत करेंगे। आज पूरे देश से बहुजन समाज अर्थात SC ST OBC के प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हैं, कर्मचारी अधिकारी। और ये परिसंघ ये सामाजिक संगठन है कर्मचारियों अधिकारियों का, नॉन पॉलिटिकल है। और हमने आज विचार किया पूरे 4-5 घंटे के मंथन पर कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो। निजीकरण के ऊपर रोक होना चाहिए, खाली पदों के ऊपर भर्ती हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। उच्च न्यायपालिका में बहुजनों की अर्थात SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, शिक्षा जितनी महंगी होती जा रही है, आम गरीब SC ST OBC उस शिक्षा को प्राप्त करने में उसकी हैसियत नहीं है, उसकी माली इनकम इजाज़त नहीं देती है। और इसके बाद सभी लोग आज एक संदेश के साथ जाएंगे, पूरे देश में बहुजन संसद करेंगे। उसके बाद फिर नवंबर-दिसंबर में एक विशाल रैली करी जाएगी, जिस रैली में मांग किया जाएगा कि जो सरकार के जो पब्लिक से बने हुए डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे 400 रेलवे का निजीकरण हो, पोर्ट एयरपोर्ट की बिक्री हो या बैंकों की बिक्री हो, और जिस तरह से कोल का भी निजीकरण हो रहा है, इस पर रुकावट लगे। और अगर रुकावट नहीं लगती तो इसका परिणाम चुनाव में बहुत भयंकर होगा। पूरा देश का दलित SC ST समाज खास तौर से, विशेष तौर से अपील तो मैं औरों से भी करता हूँ, उसका परिणाम देखने को चुनाव में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ था कि EVM हटाओ। EVM के भी कहीं ना कहीं खिलाफ है, लेकिन सरकार उसे डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा बताती है कि डिजिटल हो रहा है इंडिया। डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो उसका डिजिटल भी हो रहा तो असमानता बढ़ रही है। यानी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा चंद पूंजीपति उठा रहे हैं, और इस देश के अंदर जितना तेज़ी से अरबपति बढ़े हैं उतना दुनिया में किसी के देश में नहीं हुए हैं। लेकिन GDP में इस देश के पूंजीपतियों का योगदान 60% है, जबकि अन्य देशों में जो बहुत डेवलप्ड देश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 24% हुआ है। तो इस डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा, जिससे गरीब होता जाए, आम आदमी लुटता चला जाए और बड़े पूंजीपति बढ़ते जाए। तो डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। संसद का नाम अम्बेडकर के नाम से ही क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर एक तो लीगल रिम्यूनरी, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हो। उसके अलावा भी प्रतीक हैं, वो चाहे नारी मुक्ति की बात है या बहुजन समाज के लिए जो उनका योगदान है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड
पूरे संसद में वही रहे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो रहे ही, लॉ मिनिस्टर रहे, इसलिए उनका नाम होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर कुछ लोग आ जाएं चुनिंदा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वो कहें कि संसद का नाम भगवान के नाम से रखिए। देखिए, कोशिश ये कर तो लेते, लेकिन हमारी परिसंघ की जो मुहिम थी जिसके वजह से रुक गए, वरना सुनने में तो आया था अटल पार्लियामेंट हाउस, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा मोदी सरकार को कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो उसके वजह से अब एक कोई दूसरा नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने बाबा साहब का नाम बढ़ा दिया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बहुजनों में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है ये समझ पाने की कि जितने जातिवादी हैं उतना कोई दूसरा तो है ही नहीं। हाँ। कि भले अपने ऊपर अत्याचार होता है तो सवर्णों को सवर्णों पर दोष डालते हैं और सवर्ण दोषी भी है, लेकिन आपस के अंदर कितना उपजातिवाद है। बहुजनों में, खासकर दलितों में मैंने देखा कि हर एक जाति अपने से एक जाति को चिन्हित करके रखती है कि ये जाति से मेरी जाति ऊपर है। तो ये मनवाद नहीं है, सबसे ज़्यादा मनवाद है। चमार संगठन अलग, खटीक अलग, पासी, वाल्मीकि, धानुक अलग, रायगढ़ अलग, सब उसी में बटे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज हम कमज़ोर पड़ गए। तो सर, जब ये सब बटे हुए हैं तो इकट्ठा कैसे होंगे? आज उसी इकट्ठा होने के लिए ही हमने बात को कही है। मेरा ख्याल है कि लंबा भाषण था तो न सुने होंगे, लेकिन हमने ये कहा कि लाभ के लिए तो कम से कम इकट्ठा हो, लेकिन लाभ के मामले में भी देखेंगे कि जाति, नेता की जाति देखेंगे, लाभ नहीं देखेंगे। तो बहुजनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण इस देश में 100% का नेता होता है। मैं अपने बिरादरी का ही नेता हो सकता हूँ, यादव अपने यादव का ही नेता होता है, और कुर्मी का नेता होता है, दूसरी जातियाँ नहीं मानती। और दुर्भाग्य से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही यह अवसर है इस देश में कि 100% आबादी का वो नेता होता है। हम लोग नहीं हो पाते, तो हमारे अंदर उपजातिवाद नहीं है, भयंकर जातिवाद है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे कि ये थे हमारे साथ उदित राज, जो कह रहे हैं कि जातिवाद है, जो जाति है वो जाति ही नहीं है, और ख़ास तौर पर बहुजन समाज को अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यहाँ तमाम लोग बहुजन संसद 2023 की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नई संसद का नाम अंबेडकर के नाम से रखा जाना चाहिए। हम तमाम लोगों से बातचीत और करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।